हेलो प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन सक्सेस यूट्यूब चैनल पर मैं नरेंद्र कुमार, वरिष्ठ अध्यापक गणित, आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम कक्षा 9 विषय गणित परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण PRS से संबंधित एक प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ये PRS का एग्ज़ाम कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है, जो 4 दिसंबर 2024 को होगा। तो इसमें हमें प्रैक्टिस करने के लिए हर साप्ताहिक कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। तो ये वीक फर्स्ट का पेपर है, जिसमें 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनको हम हल करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और आपका मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक किताब की दुकान के मालिक ने 60% किताबें बेच दी। उसके पास अभी भी 540 किताबें शेष है, तो उसके पास कुल कितनी किताबें थी। देखिए, प्रतिशत का जो प्रश्न है उसमें हम मान लेते हैं कि उसके पास में किताबें कितनी थी, 100% किताबें थी। ठीक है। अब 100% किताबों में से उसने 60% किताबें क्या होगी, बेच दी। तो ये तो था कुल मान लिया हमने, और ये बेच दी। तो शेष किताबें कितनी रही प्रतिशत में। कुल किताबें 100% थी, बेच दी 60%। तो अब शेष उसके पास कितनी रही, 40%। अब ये 40% है, जबकि किताबें कितनी है उसके पास, 540। तो 40% जो है यहाँ पे 540 के क्या है, बराबर है। ये प्रतिशत में है और ये किताबें हैं। ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है कुल किताबें, और कुल किताबें हमने कितनी मानी है, 100%। तो 40% 540 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा, 1% होगा 540 बटे में 40, और ये किताबें आएगी। परंतु हमें किताबें ज्ञात करनी है, कुल किताबें कितनी थी, तो वो 100% के बराबर है। 100% का मान निकालना, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 540 में हम किसका भाग देंगे, 40 का, और गुणा किससे कर देंगे, 100 से। इसको काटापीटी कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 गया, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 100 में 50 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार, और 2 का भाग 50 में 25 बार। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 54 गुणा 25। 54 का 25 से गुणा कर देते हैं। 54 का गुणा कैसे करना, 25 से। 25 का पारा 4 बार बोलेंगे, 25 चौक 100, हासिल का 10, 25 पंजे 125, और 10 135। तो ये हमारा जो आंसर है वो 100% किसके बराबर, 1350 के बराबर है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है 1350। ये हमारा सही आंसर है। तो प्रतिशत से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आपको उसको 100% मान के करना है। अब लेते हैं प्रश्न संख्या दूसरा प्रश्न है, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। दी गई आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज बना गया है, जिसमें ये इसका क्या है, आधार, और ये इसकी क्या है, ऊंचाई। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल जो होता है, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका सूत्र आपने पढ़ा है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बस मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1/2 आधार का मान कितना है, 16, और ऊंचाई का मान है 18। इसको काट देते हैं हम। 2 का भाग इसमें गया 1 बार, और 2 का भाग इसमें गया 9 बार। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 16 × 9। 16 का पारा 9 और बोलेंगे तो 144, और आंसर आएगा मीटर स्क्वायर, जिसको वर्ग मीटर भी पढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया हमारा ऑप्शन 144। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 3। दी गई आकृति से कोण AOD का माप ज्ञात कीजिए। हमें ये कोण ज्ञात करना, AOD, जो अभी मैं यहाँ पे लाल कलर से कर रहा हूँ, ये वाला कोण AOD। अब AOD के सामने कौन सा कोण है, BOC। ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इनके समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम अगर BOC ज्ञात करेंगे तो AOD आ जाएगा। अब हम एक त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम है BOC में। त्रिभुज के अंदर 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे ये कोण 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का, ये हमें पता नहीं, तो ये हम निकाल देते हैं। तो 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस कोण BOC, इन तीनों का योग कितना होगा, 180। तो यहाँ से हम कोण निकाल देते हैं BOC। 30 और 30 जुड़ेगा 60, 60 उधर जाके हो जाएगा माइनस का,
प्लस का साइन उधर जाके हो गया माइनस का। तो BOC बराबर आ गया 120 डिग्री, और जितना BOC है उतना ही क्या है AOD है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस प्रश्न का आंसर आ गया ब ऑप्शन 120। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, एक संख्या को x में जोड़ा जाता 8 में जोड़ा जाता है। तो वो संख्या मान लीजिए x है, माना वह संख्या, मैं तो यहाँ पूरा लिख के आपको समझा रहा हूँ, बाकी आपको अबसद वाले सवाल में तो दिमाग से सोच के ही करना है। वह संख्या मान ली हमने x। अब प्रश्न में बोला गया इस संख्या को किस में जोड़ो, 8 में। तो 8 में हमने जोड़ दिया, और फिर परिणाम को 5 से गुणा किया जाता है। अभी जो ये परिणाम आया है x + 8, इसको किससे गुणा करना है, इसको गुणा करना है 5 से। यदि अंतिम उत्तर 70 है तो ये किसके बराबर है, 70 के बराबर है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या का मतलब है जो संख्या हमने मानी, x का मान ज्ञात करना है। इसको हल कर देते हैं, 5 गुणा में चला जाएगा भाग में, तो 70 में किसका भाग, 5 का। तो x + 8 बराबर 70 में 5 का भाग देंगे 14। अब 8 प्लस का उधर जाके हो जाएगा माइनस का, और 14 में से 8 गए, x बराबर कितना आ गया, 6। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है स 6। अब बढ़ते आगे, प्रश्न संख्या 5, सबसे आसान प्रश्न। दिए गए व्यंजक में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। x² का गुणांक मतलब x² के गुणा में कौन है, तो x² के गुणा में कौन है, 2 है। तो हमारा उत्तर हो गया अ ऑप्शन, x² का गुणांक। अगला प्रश्न, महेश अपनी बहन की दुगुनी उम्र का है। यदि उसकी बहन x वर्ष की है तो महेश की उम्र क्या होगी। तो प्रश्न में दिया गया है महेश की उम्र जो है 2 गुनी है। 2 से गुणा करेंगे किसको, बहन की उम्र से, क्योंकि लिखा हुआ ना बहन की उम्र का ये दुगुना है। बहन की उम्र कितनी, x वर्ष, तो बस x से गुणा कर दीजिए 2 का x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2x वर्ष। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया अ ऑप्शन। बहुत आसान चीज़ें हैं, 8वीं तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 8वीं तक आपने क्या पढ़ा है उसका परीक्षण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है, ये सवाल ऑप्शन से ट्राई करना पड़ेगा आपको, -9/5। तो माइनस तो है ये, 9 में हम किसका भाग देंगे, 5 का, तो भाग देने पर आएगा 1.8। अगला है 4/5 माइनस का, तो इसको भाग देंगे तो आएगा 0.8। फिर है माइनस का 5/9, तो 5 में किसका भाग देंगे, 9 का। सबसे पहले पॉइंट आएगा, फिर 9 पंजे 45, फिर 5, 9 पंजे 45, ऐसा चलता रहेगा, 0.555 आएगा। फिर है माइनस का 9/8, 9 में किसका भाग, 8 का। 8 एकम 8, शेषफल 1, पॉइंट लगा, 0 आया, 8 एकम 8, फिर 2, 8 दूनी 16, फिर बेचा 4, 0 आया, 8 पंजे 40। तो ये आया माइनस का 1.125। अब हमें देखना सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। देखो माइनस में सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी होती है, जो माइनस में सबसे बड़ी होती है। बड़ी सबसे छोटी होती है और छोटी सबसे बड़ी होती है। तो इसमें आपको सबसे छोटी संख्या पूछी है तो आपको सबसे बड़ी देखनी है, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी है माइनस का 1.8। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है अ ऑप्शन। इस प्रकार से आपको भाग लगा के देखना है कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। आगे बढ़ते हैं, ये भी आसान प्रश्न है। दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। छायांकित कितना भाग है उसका प्रतिशत बताना है। तो सबसे पहले छायांकित है कितना वो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जितना भाग छायांकित है वो हम ऊपर रखेंगे। बट्टे में कुल भाग लिखने हैं, 11 के बाद 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 आएगा नीचे। और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से। अब इसको काट देते हैं, 11 का भाग एक बार, 11 का भाग 2 बार, और इसके अलावा और कट रहा है ये 2 से 1 बार और ये 2 से 50 बार। तो फाइनल आंसर कितना आया, 50%। तो ब इसका आंसर है सही। अब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करें। इस पैटर्न को हमें पूरा करना है।
तो ऑप्शन है 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। तो 3 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, 3 का घन, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216। तो इन सबको जोड़ के देखना कौन सा इसका उत्तर आ रहा है। तो जोड़ेंगे तो देखो 20 20 20 20 20 समय, तो ये तो 20 20 तो 5 बार हो गया 100। बाकी जोड़ देते 9 और 7 16, 16 5 21, 21 3 24 ने 1 25। इनको जोड़ने पे कितना आ गया 125। तो हमारा ऑप्शन है स इसका सही आंसर है। आसान चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है, यदि p बराबर -3 हो तो दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो p का मान -3 रखना है आप। तो 5 का 5 गुणा का निशान, p की घात 3 तो -3 की घात 3 माइनस p स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर प्लस 8 गुणा p का मान -3 और -1, 5 गुणा माइनस की संख्या का क्यूब करते तो माइनस आएगा, 3 का क्यूब होता है 27, माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं तो प्लस आता है, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9। उसके बाद में इस प्लस का इस माइनस से गुणा होगा, ये जो यहाँ प्लस है इसका किससे गुणा होगा, माइनस से। प्लस का माइनस से गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस। 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 24 और माइनस का 1। अब प्लस माइनस हो गया माइनस, 27 का 5 से गुणा, 7 पंजे 35, हासिल के 3, 5 7 35 और 3 5 दूनी 10 और 3 13। तो ये हमारे पास में आ गया इनका गुणा। फिर माइनस का 9 और माइनस का 24 और माइनस का 1, इन सब ये सभी माइनस की जुड़ जाएगी। तो 24 और 1 25, 25 और 9 34, तो 135 में 34 जोड़ दीजिए। तो 5 4 9, 3 3 3 6 और 1, तो आंसर आ गया 169, माइनस का 169। तो विकल्प देख लीजिए कौन सा सही है, इसका सही है आंसर द। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज में पहले कोण का माप दूसरे कोण के माप का 4 गुना है। तो मान लीजिए कि दूसरा कोण कितना है, x है, ठीक है। तो पहला कोण जो है इसका क्या है, 4 गुना है, तो ये 4x हो जाएगा, ठीक है। दोनों कोण मान लिए। आगे लिखा गया है, यदि इन दोनों कोणों का योग जो 180 है, तो इन दोनों कोणों को जोड़ देते हैं और प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो 4x + x कितना हो जाएगा, 180। 4x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर में 180 डिग्री। 5 गुणा में जाएगा भाग में, तो 180 में भाग देंगे किसका, 5 का। 180 में 5 का भाग देंगे, 5 3 15 और फिर पीछे बचे 3 और 0 हो गया, तो 5 अंक 30। तो x का मान कितना आ गया, 36। अब विकल्प में देख लीजिए 36 कहाँ पे, वो हमारा आंसर है। तो ए इसका ऑप्शन हो गया सही, ठीक है। ये तो था तरीका, आप इसको अबसद से भी कर सकते हो। देखो दोनों कोणों का योग कहाँ पे 180 हो रहा है, तो यहाँ देखिए 180 नहीं हो रहा है, ये तो कट हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखना है कि पहला कोण दूसरे कोण का 4 गुना होना चाहिए। तो ये 90 90 ये तो बराबर है, ये भी कट, और ये 40 और ये है 140, तो 140 40 का 4 गुना नहीं है, ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। ऐसे आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हो, बस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजक जेड के किस मान के लिए बराबर हो जाएंगे। आपको जेड का मान बताना है और ये दोनों व्यंजक क्या करने हैं, बराबर। तो इनको बराबर में लिख लेते हैं। तो बराबर में लिखेंगे तो 2z - 8, इसको बराबर में लिखना है 4z + 6। अब हमें क्या करना है, जेड वाले एक तरफ करने हैं और संख्या एक तरफ करनी है। 2z + का 4z इधर आगे हो जाएगा माइनस का 4z, उधर 6 था, माइनस का 8 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 8। 2z में से 4z घटेंगे तो माइनस का 2z आएगा, 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14 आएगा। अब जेड का मान निकालना, जेड यही रहेगा 14 और बटे में आ जाएगा माइनस का 2 गुना में तो भाग में आ जाएगा, और ये आंसर आएगा माइनस का 14 में 2 का भाग 7 बार, तो माइनस का 7 इसका क्या है आंसर। तो बी इज़ द राइट आंसर, ब ऑप्शन। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। एक आयत का परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप का सूत्र लगा देते हैं। आयत का परिमाप सूत्र याद होना चाहिए आपको। आयत का परिमाप आपको दिया गया है 66 मीटर। परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये किसके बराबर है, 66 के बराबर है। आगे बढ़ते हैं,
यदि इसकी लंबाई का समीकरण 5x+2 है, लंबाई है ये, और चौड़ाई का समीकरण है 3x-1, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का माप ज्ञात कीजिए। अभी कर लेते हैं। 2 का 2, लंबाई का मान रख दो 5x+2 प्लस चौड़ाई का मान रख देते हैं 3x-1 बराबर में 66। 2 गुणा में जाएगा भाग में, और ये हम देखते हैं 3x और 5x और 3x जुड़ जाएगा दोनों प्लस के, तो 8x हो जाएगा, और 2 में से 1 गया, कितना आ गया 1, बराबर में 66 में आ गया बट्टे में 2। 8x+1 बराबर 66 में 2 का भाग 33 बार, 8x बराबर 33 प्लस का 1 उधर गया माइनस का हो जाएगा, तो 8x बराबर कितना आ गया 32। अब 8 गुणा में जाएगा भाग में, 32 में भाग दिया 8 का, तो x बराबर आ गया 4। अब हमें ज्ञात करनी लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई में मान रख देते हैं, यहाँ 5x का मान रख देते हैं, कितना आया था 4 प्लस का 2, पहले गुणा होगा फिर जोड़, 5 × 4 करेंगे 20, 20 में 2 जोड़ा तो कितना आ गया 22। 22 ऑप्शन कहाँ पे, ये देख लीजिए, बी इसका सही आंसर है। चौड़ाई भी ज्ञात कर देते हैं, चौड़ाई थी 3x-1, तो 3 गुणा 4 माइनस का 1, तो 3 × 4 12, 12 में से गया 11, तो ये ब ऑप्शन इसका सही था। सूत्र याद रखें, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये था प्रश्न संख्या 13। अब हम लेते हैं प्रश्न संख्या 14। व्यंजक को सरल कीजिए। ये व्यंजक दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है, सरल करना है। तो इसमें 2 सरसमीका लगेगी, वो हम लगा देते हैं। पहली तो इसके अंदर लगेगी a+b² जो होती है a² - a² प्लस 2ab + b²। तो इसमें रख देते हैं अपन। इसमें हमें याद करना x+4², तो a की जगह x रखेंगे और b की जगह 4 रखेंगे, तो x² + 2 गुणा x गुणा b का मान 4 प्लस b का वर्ग मतलब 4 का वर्ग, तो यहाँ आ गया x² + 4 × 2 × x, 4 दूनी 8x हो गया, और प्लस का हो गया 16। ये हमारा मान आ गया। और यहाँ इसके अंदर लगेगी एक सरसमीका और, इसके अंदर लगेगी a+b - a-b जो कि होती है a² - b²। तो मान रख देते हैं a का मान है x का स्क्वायर माइनस b का मान है 3 का स्क्वायर, ये आ गया x² - 9, 3 का वर्ग 9 होता है। अभी दोनों मान जो है इसमें रख देते हैं। सबसे पहले x+4², तो x² + 8x + 16, फिर माइनस का निशान, फिर इसका मान रख देते हैं यहाँ पे, इसका मान ये आया था x² - 9, ब्रैकेट में रखना है नहीं तो गलत हो जाएगा। x² + 8x + का 16, माइनस के अंदर भेजिए माइनस का x², और 9 हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस। अब जो करता है उसको काट दो, x² से x² तो गया, पीछे क्या बचा 8x, और 16 + 9 हो गया 25, तो आंसर है 8x + 25। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका 8x + 25। कौन सा ऑप्शन सही है, ब। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। 15वां इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझना, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हमें ज्ञात करना है 9x² + 49y²। और इस प्रश्न में थोड़ी गलती भी है, यहाँ ये जो 100 लिखा हुआ ना, इसकी जगह होगा 10। 100 से प्रश्न होगा नहीं, ये गलत है यहाँ पे ना, 100 की जगह कितना होगा 10। अब हमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो मैं वापस लिख रहा हूँ। यहाँ पे दिया हुआ है 3x - 7y बराबर में 10, और x और y का गुणा दिया हुआ माइनस का 1। हमें इसका मान ज्ञात करना है। जिसका मान ज्ञात करना है उसको आप ध्यान से देखेंगे ना, ये 9 किसका स्क्वायर है, 3x का, और 49y² किसका, 7 का स्क्वायर है। तो ये जो समीकरण है यहाँ पे, इसका हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो 3x - 7y इसका करेंगे वर्ग बराबर में 10 का भी क्या करेंगे, वर्ग। 10 का वर्ग तो मुझे पता है 100 होता है। इसका वर्ग ज्ञात करने के लिए लगानी पड़ेगी सरसमीका। इसमें सरसमीका लगेगी a - b² बराबर होती है a² - 2ab प्लस का b²। अब हमें ज्ञात करना है 3x - 7y²। तो सबसे पहले a की जगह रखेंगे 3x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a का मान है 3x, b का मान है 7y प्लस b का स्क्वायर 7y का स्क्वायर। 3 का वर्ग होता है 9x² माइनस 3 × 2 6, 6 × 7 42, और xy
प्लस 7 का वाई होता 7 का स्क्वायर होता है 49 और वाई स्क्वायर। ये हमने इसका स्क्वायर निकाल दिया। इसको हम यहाँ लेके आ जाते हैं, इसको भेज दिया हमने यहाँ पे। ये दोनों क्या हो गए बराबर, ठीक है। अब हमें जिसका मान ज्ञात करना है उसको यहीं रखते हैं, या फिर एक्स वाई का मान क्या था, एक्स वाई का मान ये था, इसको यहाँ रख देते हैं। तो 9x² माइनस 42, एक्स वाई का मान है माइनस का 1 प्लस का 49 वाई स्क्वायर बराबर में 100। 9x² प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 42 प्लस का 49 वाई स्क्वायर बराबर में 100। अब जो मान ज्ञात करना उसको यहीं रखो, 9x² प्लस 49 वाई स्क्वायर बराबर 100। 42 प्लस का था उधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 9x² प्लस 49 वाई स्क्वायर बराबर 100 में से 42 घटा दीजिए, कितना आएगा 58। तो ये हमारे प्रश्न का आंसर हो गया 10। तो इस प्रश्न में ये त्रुटि थी, यहाँ 100 की जगह कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप ध्यान से देखें। अगला प्रश्न वेरी वेरी सिंपल। दिखाए गए एक समांतर चतुर्भुज में, आपको ये जो समांतर चतुर्भुज दिख रहा है जिसका नाम है JKLM, ठीक है। इसके अंदर कोण आपको ज्ञात करना है JML। कौन सा कोण ज्ञात करना है, JML, मतलब ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है JML, ठीक है। तो हमें पता है कि जो कोण J है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, नहीं दिख रहा है तो, कोण J जो है वो है 2x प्लस 30, और कोण जो L है वो है 3x माइनस का 10। अब हमें पता है समांतर चतुर्भुज के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समूह कोण बराबर होता है, ये हम 8वीं क्लास में पढ़ के आए। कोण J किसके बराबर है, कोण L के। तो दोनों बराबर रख देते हैं। 2x प्लस 30 बराबर में रख देते हैं 3x माइनस का 10। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ से x का मान, 30 को यहीं रखते हैं, माइनस 10 को इधर लेके आ जाते हैं, प्लस हो गया है। 3x उधर ही पड़ा, 2x को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस हो जाएगा। 30 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 40, 3x में से 2x गया कितना आया x, तो x का मान कितना आ गया 40। अब हमें ज्ञात करना है JML, तो पहले तो हम L ज्ञात कर देते हैं। तो L कितना आएगा 3 गुणे 40 माइनस का 10, पहले गुणा होगा फिर घटाएंगे, तो 40 का 3 से गुणा करेंगे तो 120, 120 में से 10 गए 130, सॉरी 130 कैसे आएगा, अरे पागल हो गया। 120 में से 10 गए 120 में से 10 गए 110 आएगा ना। चलिए ये कोण आ गया 110। अब समांतर चतुर्भुज की एक चीज़ और जानते हो, इसके आसन कोणों का योग 180 होता है। तो ये जो कोण L है और ये कोण J है, ये कैसे कोण है, आसन कोण। ये 110 है तो ये कितना आएगा 70 डिग्री आएगा। तो इसका आंसर है अ सही है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता ध्यान रखें, समूह कोण बराबर होते हैं, आसन कोणों का योग 180 होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। बहुत आसान प्रश्न है। नीचे दिया गया ग्राफ एक नाटक में प्रतिभागियों की आयु दर्शाता है। कितने प्रतिभागी 25 वर्ष से कम आयु के हैं, 25 वर्ष से कम देख रहे हैं। तो ये जो आपको पहला बॉक्स दिख रहा है ये वाला, ये है 15 से 20 तक, कितने जने, 2 जने। दूसरा है 20 से लेकर 25 तक, ये वाला बॉक्स, ये कितने जने हैं, 6 जने। 20 से 25 का मतलब 25 से कम है, बाकी वाले 25 से ज़्यादा है। तो 6 और 2 को जोड़ दीजिए, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। तो इस प्रश्न का आंसर सही है ब। फोगट के नंबर है, एकदम आसान प्रश्न। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। दिखाए गए वृत्त आलेख में एक कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहन के साधन को निर्धारित करने के लिए एक डेटा एकत्रित किया गया था। यदि 66 लोग बस से यात्रा करते हैं, कितने लोग, 66 लोग, तो कितने अधिक कर्मचारी कार की तुलना में मेट्रो से यात्रा करना पसंद करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 66 लोग कौन है, बस वाले। बस का कितना प्रतिशत है, ध्यान दीजिए 11% है। तो इसका मतलब 11% जो है वो किसके बराबर है, 66 लोगों के बराबर है। तो 1% लोग किसके बराबर हो जाएंगे, 66 में भाग देंगे 11 का। तो 1% जो लोग है, 1% किसके बराबर है, 6 लोगों के बराबर है। 1% का मतलब कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ये हमें पता चल गया। अब पूछा गया कितने अधिक कर्मचारी कार की तुलना में मेट्रो से यात्रा पसंद करते हैं। तो मतलब कार और मेट्रो की तुलना करनी। तो कार से देखिए कितना प्रतिशत है, 21%। मेट्रो से कितना, 46%। तो इनका अंतर निकाल देते हैं।
46 में से 21 माइनस कर देते तो कितना आ गया 25%। इसका मतलब मेट्रो में 25% लोग जो है ज़्यादा यात्रा करते हैं। अब हमें तो बताना है लोगों की संख्या। तो 1% किसके बराबर 6 के, तो 25% किसके बराबर होगा 25 गुणा 6 के। 1% का मान 6 लोग है तो 25% का मान 25 6 गुणा करेंगे तो 150 लोग आएगा। तो इसका आंसर है द ऑप्शन। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न था, इसको भी ध्यान से आप याद रखें। अगला प्रश्न 8वीं क्लास का ही प्रश्न है। पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले 81 के कर दीजिए अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग जाता नहीं, 3 का भाग जाएगा 27 बार, 3 का भाग जाएगा 9 बार, 3 का भाग जाएगा 3 बार और 3 का भाग जाएगा 1 बार। तो 81 बराबर आ गया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें बनाना है पूर्ण घन। पूर्ण घन में क्या करते हैं, त्रिक बनाते हैं। तो ये 3 का त्रिक बन गया पर इसका नहीं बना। तो जिसका नहीं बना उसका क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो इसका त्रिक नहीं बना 3 का, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो 3 है, जिसका हमें भाग देना पड़ेगा। इस प्रश्न का आंसर सही है स। अंतिम प्रश्न है, ये भी आसान प्रश्न है। 20 और 80 के बीच 20 और 80 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। देखिए वर्ग संख्या क्या होती है, जैसे 1 का वर्ग कितना होता है 1, तो ये 1 पूर्ण वर्ग है। 2 का वर्ग कितना होता है 4, 4 पूर्ण वर्ग है। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 क्या पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार हमें देखना है 20 और 80 के बीच में कितनी है। तो 20 के बाद 21 22 23 24 किसी के वर्ग है नहीं, सीधा 25। 25 किसका वर्ग है 5 का। 5 के बाद में 6 आता है, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36। फिर 7 का वर्ग कितना आता है 49। 8 का वर्ग कितना आता है 64। 9 का वर्ग कितना आता है 81। 81 तो होगा नहीं क्योंकि ये तो 80 से ज़्यादा हो गया। तो 20 और 80 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 25 36 49 और 64, 4 वर्ग संख्याएँ हैं। तो इसका आंसर हो गया स। तो ये थे हमारे अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न जो इस सप्ताह के थे, जो हमने अच्छे से अभ्यास कर दिया है। ये वीक फर्स्ट था, अगले वीक में और 20 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से हमें क्या करनी है, अभ्यास करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपका मन हो तो, आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।